हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हो। मैं नंदलाल आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। यूपी वाले सर के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आप लोगों को फुल कॉन्सेप्ट के साथ डिविजिबिलिटी रूल 2 से लेकर 19 तक आप लोगों को एकदम फुल कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कराऊंगा। क्या आपको पता है कि ये जो नंबर दिया हुआ है वो 13 से डिविजिबल होगा कि नहीं, डिवाइड होगा कि नहीं। क्या आपको पता है कि ये जो नंबर इतना बड़ा दिया गया है वो 11 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो इन सारे प्रश्नों के जवाब इस डिविजिबिलिटी रूल में छिपा हुआ है। विभाज्यता का नियम है ये। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिविजिबल रूल ऑफ 2। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस पे आप लोगों को छोटे क्लास से लेकर बड़े क्लास तक मैथमेटिक्स, रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल 2 का। सबसे पहले 2 का तो स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि जिस नंबर के पहले इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा नंबर और डिजिट्स में डिफरेंस को समझना है कि नंबर और डिजिट में क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम नंबर की बात करेंगे और डिजिट की बात करेंगे, तब जाके हम आगे काम करेंगे इस पे। तो स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि डिजिट्स जो है मैथमेटिक्स में, जिसको हम लोग अंक कहते हैं, क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। तो अंक जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो स्टूडेंट्स 0 से लेकर 9 तक ये जो अलग अलग जो सिंबल दिया हुआ है इसको हम लोग डिजिट्स कहते हैं। ये 0 एक डिजिट है, 1 एक डिजिट है, 2 एक डिजिट है, ये 9 तक एक डिजिट है। इन डिजिट से मिला के बनता है नंबर। जैसे 26 है तो ये 26 एक नंबर है 2 डिजिट का, मतलब इसमें 2 डिजिट 2 और 6 है। तो हम कह सकते हैं, अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक 4 है, तो हम कह सकते हैं कि 264 इज ए नंबर ऑफ डिजिट 264। मतलब कि इसमें जो 264 है वही 3 डिजिट्स हैं और ये इस नंबर का नाम है 264। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। 346 इज ए नंबर विच इज कंपोज्ड बाय द डिजिट्स 3, 4, 6, जो 3, 4, 6 से बना हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट, अब हम अपने लक्ष्य की तरफ चलते हैं। डिविजिबिलिटी रूल बाय 2। 2 से कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर कटेगा। तो जिस नंबर के लास्ट का डिजिट, मतलब लास्ट का जो डिजिट्स हैं, कोई भी नंबर ले लो, अगर वो लास्ट का डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 दिख गया तो आपको क्लियर कर देना है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 से कटेगा। तो स्टूडेंट्स अभी ऐसे खाली बैठे हुए हैं, वह कॉपी पेन के साथ बैठे ताकि इन रूल्स को समझ सके और लिख सके। जो इम्पोर्टेंट चीज़ दिख रहा है समझना है उसको बाद में भी, तो आप समझ सकते हैं। वीडियो को एक बार 2 बार रिपीट करके भी देख सकते हैं, तो आपके लिए वैल्यूएबल है। तो जिस नंबर के लास्ट का डिजिट्स 0, 2, 4, 6, 8 होगा वह नंबर डिविजिबल होगा 2 से, वो नंबर 2 से कटेगा। तो चलिए जैसे नंबर में एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 3, 4, 8, 5, 0। दिस नंबर लास्ट डिजिट्स 0 है, इसलिए ये नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल है। 2 से कट जाएगा, भाग देंगे आराम से, डिविजिबल हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब इसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा, 2 से भाग देने पर क्लियर कट जाएगा। 4, 5, 8, 6, 4, 2, दिस नंबर इज एंड बाई 2, 0। तो जिस नंबर के लास्ट में आप लोग अगर 0, 2, 4, 6, 8 देख लिए तो समझिए कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 से कट जाएगा। 3 के डिविजिबिलिटी रूल, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल में एक रूल है कि यदि एक नंबर दे के समझा रहा हूँ, पहले इस नंबर के द्वारा समझिए। अगर
इन डिजिट्स जो दिया हुआ है इस नंबर में, ये जो डिजिट्स दिया हुआ है, इन डिजिटों का जो सम है उसको जोड़ेंगे। जैसे इन सबको जोड़ने पे अगर जो नंबर आता है सेम सम आता है, जैसे 6 3 9 9 18 6 3 9 9 18 और 10 28, अगर सम करने के बाद जो नंबर आया अगर वो नंबर 3 से डिवाइड होता है तो वो ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होगा। अब देखिए, अब इसको जोड़ने के बाद यह आया नंबर 28, तो 28 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, इसीलिए ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब एक नंबर और लेता हूँ, देखिए स्टूडेंट्स 377127। अब इन नंबरों का पहले हम डिजिट्स का सम करेंगे, जोड़ेंगे इसको, तो 3 और 7 10, 17 18 18, इसके बाद 20 27। तो अगर ये 27 3 से डिवाइड हो रहा है 9 बार में, तो इसका मतलब कि ये जो नंबर है वह 3 से डिविजिबल है, 3 से कटेगा। अगर डिजिटों का सम, ये जो डिजिट्स हैं इनका जो योग है जोड़, अगर 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर 3 से ऑटोमेटिकली डिवाइड। स्टूडेंट्स ये जो 4 का रूल्स है ये बहुत कह सकते हैं कि बहुत वीआईपी है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसी पे नहीं, पूरे डिविजिबिलिटी रूल पे ही क्वेश्चन बनते हैं। आगे जब आप लोग कंपटीशन में एग्ज़ाम देने, कहीं पे कंपटीशन देने जाएंगे, वहाँ पे आप लोगों को इन चीज़ों का पता चलेगा कि भाई हमको क्या चीज़ की कमी हो गई कि हम फेल हो गए, तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी रूल है किसका? 4 का। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि यदि अब मैं एक नंबर लिख रहा हूँ उस पे समझिए, मैं 2 नंबर दिया हूं, देखिए अगर ये 2 नंबर मैं दिया हूं, अब मुझे कैसे पता चले कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि यदि किसी नंबर के लास्ट टू डिजिट किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड होता है या 00 होता है, मतलब 00, तो वह नंबर 4 से डिविजिबल है। जैसे ये नंबर है, इसके लास्ट में कितना है? 24 है, तो अगर 24 4 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर जो है 24 4 से डिवाइड होगा ही, 4 के टेबल में है, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है, कट जाएगा। और इस नंबर के लास्ट में कितना है? 00 है, तो जिस नंबर के लास्ट में 00 होगा वह नंबर 4 से डिवाइड होता है, और जिस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 2 से 4 से डिवाइड होता है वह भी नंबर 4 से डिवाइड होगा। इसके 2 रूल है, ठीक है। एक लास्ट के 2 0 होना चाहिए और एक लास्ट के 2 नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर ऐसे है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल है। आप लोग क्लियर हो गए होंगे। तो किसी भी संख्या के, किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4 आर 00, देन दिस नंबर आर डिविजिबल बाई। स्टूडेंट्स 5 का रूल बहुत ही सिंपल साधारण है कि जिस नंबर के लास्ट के डिजिट्स 0 हो या किसी भी नंबर के लास्ट के डिजिट 5 हो, तो जिस नंबर के लास्ट का जो डिजिट है या तो वो 0 होना चाहिए या तो वो 5 होना चाहिए, देन दिस नंबर्स इज डिविजिबल बाई 5। इफ the last digit is 0 or 5, then this number is also divisible by 5। तो नेक्स्ट अगला जो है ये तो बहुत आसान है, आप लोग इसको आसानी से कर लेंगे। स्टूडेंट्स ये जो 6 है, तो 6 एक नंबर है, उसका 2 पार्ट्स क्या क्या है,
मतलब 6 को 2 पार्ट में करेंगे तो 2 और 3 आएगा। तो 6 से वही नंबर कटेगा जो 2 के रूल से कटेगा और 3 के रूल से कटेगा। मतलब कि यदि कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, जिसके पहले मैं रूल बता चुका हूं कि 2 का रूल क्या है, 3 का रूल क्या है, तो अगर 2 डिजिट्स जो नंबर 2 और 3 के रूल से डिवाइड है वह नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये 6 के 2 बच्चे हैं, 2 और 3। तो 2 और 3 6 के जो बच्चे हैं, तो अगर ये दोनों बच्चे इसको किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो इसको 6 भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर मैं दे रहा हूं, एक नंबर है 3690। 3690 में सबसे पहले ये पता करेंगे कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 से कटेगा। तो मैं इसके पहले वाले रूल में बताया था 2 के, कि यदि कोई किसी नंबर के लास्ट डिजिट्स 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। तो देखिए इसके लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिविजिबल है। 3 के रूल में बताया था कि यदि इन डिजिटों का सम जोड़ने पर अगर 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर 3 से डिवाइड होता है। तो देखिए 3, 6, 9, 9, 18 और 0 में तो 18 होगा, तो 18 3 से कटेगा, इसलिए ये नंबर 3 से कटता है। तो हम अगर ये दोनों 2 और 3 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर जो आया है वह 6 से भी डिविजिबल है, ये 6 से भी कटेगा। तो कंक्लूजन में अब क्या निकला कि इफ़ एनी नंबर divisible by 2 and 3 then this number is also divisible by 6। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखें। अब स्टूडेंट्स यहाँ से थोड़ा आपकी गहराई शुरू होती है, क्योंकि इसके पहले तक के बच्चे जो हैं सारे रूल्स लगभग जानकारी लिए हैं या जानकारी होता है, बराबर नंबरों का कटाना आना जाना पड़ा रहता है इसलिए। लेकिन अब जो नंबर आया है उससे आप लोग समझ सकते हैं कि अब जो नंबर इसके बाद आएगा वो थोड़ा सा टिपली होगा और थोड़ा बड़े बच्चे भी इसको बढ़िया से समझ पाएंगे। एक नंबर मैं ले रहा हूं 343। इस नंबर से समझते हैं कि यदि लास्ट के जो नंबर है उस नंबर का डबल कर देंगे। अब हम 7 के रूल्स में बात कर रहे हैं कि 343 के जो लास्ट का डिजिट्स है 3, उसका डबल कर दो, कितना आ गया 6। और ये जो 6 आया है इसमें से माइनस कर दो, जो बाकी बचे हुए 34 उसमें से माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये 28 होगा। यदि ये 28 7 से डिविजिबल है, देखिए 7 से कटेगा ना, 7 से 7 चौक 28 4 बार में, तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वह 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। तो इसी तरह से और भी कोई एग्जाम्पल, जैसे 3764 है एक नंबर। मैं क्या करता हूँ कि इस नंबर कितना भी बड़ा हो, ये प्रोसेस वैसे ही चलता रहेगा। लास्ट का नंबर लीजिए, लास्ट के नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, बाकी नंबरों में से माइनस कीजिए, कितना हो गया 8 6 3। इसका नंबर लीजिए 8 से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 16 इसमें से माइनस कीजिए 20। अब क्या 20 7 से डिवाइड होगा, तो हम कहेंगे कि नहीं। तो जब ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो कंक्लूजन क्या निकला? तो कंक्लूजन निकला कि किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट का डबल शेष नंबरों में से घटाने पर अगर जो बचा नंबर है वह 7 से डिविजिबल है तो वह दिया हुआ नंबर 7 से डिवाइड होगा। तो ये तो आप लोग स्पष्ट कर लिए। तो चलिए, तो अगर मैं कहूँ कि क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है, तो आप लोग इसको डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे कि भाई हाँ 8 से कट रहा है नहीं कट रहा है, तो आप बताएंगे हमको कि ये। लेकिन बाई रूल्स हम उसको देख के तुरंत बता देंगे कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये रूल कहता है 8 का कि यदि लास्ट के 3 डिजिट, द 3 डिजिट ऑफ
ए नंबर लास्ट के अगर डिविजिबल बाई 8 है, मतलब कि 240 अगर 8 से डिविजिबल है, देखिए यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये टोटल नंबर 8 से डिविजिबल है, 8 के रूल में आएंगे। इसी तरह से अगर कोई एक नंबर 3 4 8 2 4 5 6 है, अगर ये नंबर लास्ट के 3 डिजिट्स, इफ लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाई 8, देन दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 8। तो चलिए 256 8 से डिविजिबल है, क्योंकि 8 3 जा कितना होता है 24 1 6 8 2 जा 6। अब इसका मतलब है कि ये जो नंबर आया है वह नंबर 8 से डिविजिबल है। अब स्टूडेंट्स, अब आया 9 का नंबर। डिविजिबिलिटी रूल किसका है? 9 का रूल है। तो स्टूडेंट्स, जिस तरीके से रूल 3 का रूल काम करता था, वैसे ही 9 का रूल काम करता है। 3 और 9 का रूल सेम है। तो एक एग्जाम्पल से देखिए, एक नंबर दिया हूं, उसके द्वारा समझिए आप लोग कि इन नंबरों का जैसे 3 का था कि इसको सबको जोड़ते थे, तो इस सबको पहले प्लस कर दीजिए, सब डिजिट्स को। कितना हो जाएगा? 3 6 9, 9 और 3 12, 12 और 2 कितना होता है 14, 14 और 3 17 और 17 18 19 20। यदि इन सारे डिजिटों का जो सम आया है वह अगर कितने से 9 से डिविजिबल है, तो ही ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। अब देखिए, अब एक बार और देख लीजिए, 6 3 9, 9 3 12, 12 2 14, 3 17, 3 20। ठीक है। अब ये जो आया है 20, वह 9 से तो डिविजिबल है नहीं, इसीलिए ये नंबर 9 से नहीं डिविजिबल है, मतलब ये 9 से नहीं कटेगा। इसी तरह से अगर एक नंबर और ले लेता हूँ, इसको प्लस कीजिए, 4 3 7, 7 2 9, 9 8 17, 17 4 21, 21 और 3 कितना होता है 21 3 24, 24 और 6 कितना होता है 30। अब ये भी नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये भी नंबर क्या है 9 से डिविजिबल नहीं होगा, मतलब 9 से नहीं कटेगा। और इसी तरह से एक और नंबर ले लेते हैं, अब इसको जोड़िए, तो 8 8 4 12, 12 2 14, 14 4 18, 18 और 10 कितना हो जाएगा 28। तो ये भी नंबर डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग जो नंबर जोड़ने के बाद जो डिजिट सम आएगा, अगर वो नंबर सम अगर कितना से 9 से डिविजिबल है, कट जा रहा है, तो इसका मतलब कि नंबर कटेगा। इस स्थिति में 28 9 के डिविजिबिलिटी में नहीं है, इसीलिए ये नंबर नहीं कटेगा। तो आप देख सकते हैं कोई भी नंबर 6 3 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 6 18। अब यहाँ पे देखिए 6 3 9 2 11 1 12 6 18। अब ये 18 है, अब ये 9 से कटेगा 2 बार में, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है। तो सम ऑफ डिजिट्स, इफ द सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9, देन दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। 10 का जो रूल है वह बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यदि किसी नंबर का लास्ट का डिजिट 0 है, तो वह नंबर 10 से डिविजिबल है। इसमें ये 10 से डिविजिबल है। 3 6 4 5 5 0, लास्ट में अगर 0 है तो ये 10 से डिविजिबल है। इसमें कोई खास दिमाग नहीं लगाना है, जिसके लास्ट में कितना है 0 है वही नंबर कटेगा, उसके अलावा कोई भी नंबर आएगा तो उसको कटना नहीं है। तो कह सकते हैं कि जिस नंबर के लास्ट के जो डिजिट अगर वह 0 है, तभी वो नंबर 10 से डिविजिबल है। स्टूडेंट्स, जो अगला रूल है 11, ये बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया एक ट्रिक है।
या कह सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल है, क्योंकि ये सारे कंपटीशन में ये बहुत ही इसका अहम भूमिका होता है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो हम 11 के रूल्स को पूरी अच्छी तरह से समझेंगे, है ना, दो एग्जाम्पल लेके, और तब आपको क्लियर करना है। चलिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। एक नंबर लिया हूँ 1 2 3 4 3 2 1। ये नंबर चेक करना है कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसमें एक एक अंक पहला लेके और एक एक अंक छोड़ के जोड़ते जाते हैं। देखिए जोड़ दीजिए इसको। तो 1 3 4 4 3 7 और 1 8 ऊपर लिख दिए। और जो बचा हुआ है नंबर जैसे 2 4 6 और 8, और इन दोनों जो नंबर आए हुए हैं जोड़ के, उन लोगों का जो डिफरेंस है वो 0 होना चाहिए या 11 22 33 ऐसे होना चाहिए। कहने का मतलब है कि यदि इन दोनों नंबर जो जोड़ने के बाद आए हुए हैं उनका जो डिफरेंस है, मतलब उसको घटाएंगे जो बड़ा में से छोटा को, अभी तो यहाँ बराबर है तो कट के 0 हो गया, छोटा बड़ा भी हो सकता है कम ज़्यादा, तो उसका डिफरेंस या तो 0 आएगा और नहीं तो 11 के टेबल में आएगा, 11 22 33, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है। तो इस कंडीशन में ये जो नंबर है 11 से डिविजिबल है। एक नंबर और लिखता हूँ। चलिए अब इस नंबर को जोड़िए। 4, एक पहला नंबर से पकड़िए, एक एक नंबर छोड़ते हुए देखिए जोड़िए। 8 4 12, 12 8 कितना होता है 20। 2 और 5 7, और 7 और 6 कितना होता है 13। अब दोनों का डिफरेंस निकालिए पहले, डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालेंगे तो 20 में से 13 को माइनस कर देंगे, 20 में से 13 जाएगा, कितना हो जाएगा 7। तो हमारा रूल यहाँ पे कहता है कि यदि इनका डिफरेंस 0 हो या 11 के टेबल में आए तो ही वो नंबर 7 से 9 से 11 से डिवाइड होता है, अन्यथा नहीं होगा। तो इस कंडीशन में ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। तो मुझे आशा है कि आप लोग इस अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आप लोगों को इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलता रहेगा। आगे जो है अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं 12 से लेके 90 तक के पूरे डिविजिबिलिटी रूल को कवर करूंगा, और मुझे आशा है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वास्तव में अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें, कमेंट ज़रूर लिखें। कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है, अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित होऊंगा और मैं अच्छा काम करके आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।